नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। बिहार विधानसभा का ये पहले चरण का आज अंतिम दिन है नामकरण का। नेताओं के जो हुजूम आप देख रहे हैं कि आज लगातार सारे पार्टियां और निर्दलीय सब लोग हुजूम उमड़ के आए हुए हैं, क्योंकि सबके मन में ये लालसा है कि हम चुनाव लड़ें, हम विधायक बने, हम भी सदन में जाएं। कुछ लोग सेवा भाव को लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग मेवा भाव को लेकर आ रहे हैं, लेकिन राजनीति सबको करना है, सब लोग अपने अपने मन से आ रहे हैं। हम लोग इसी पर चर्चा करें क्योंकि हमारे कुछ साथी मिल गए हैं, क्योंकि अभिषेक जी हैं जो कि A24 न्यूज़ संचालित करते हैं, एक हमारे बड़े भाई हैं बिहार पथ न्यूज़ संचालित करते हैं, और भी दो मित्र हैं आपकी आवाज़ बुलंद आवाज़, और एक हैं हमारे मित्र प्रगतिशील खबर। हम लोग 5 पांडव एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब जहाँ चुनावी शोर चल रहा है, चुनावी सरगर्मियाँ हैं, सब लोग अपने अपने सीटों के लिए जहाँ लड़ रहे हैं, इसी बीच हम लोग सोचा कि थोड़ा सा आज अंतिम दिन है पहले चरण का, तो कुछ बात विचार कर लें। क्या समीकरण रहेगा हम लोग के महाराजगंज, गुरिया कोठी और सिवान जिले का, क्या हाल चल रहेगा आपके पर? क्योंकि हम लोग तो लगातार कवर कर ही रहे हैं, देख रहे हैं नेताओं का हालचाल, और जो आ रहा है जीतने के लिए आ रहा है, कोई हारने के लिए तो आ नहीं रहा है। क्या स्थिति रहेगी महाराजगंज गुरिया कोठी के बीच? देखिए, एज ए पत्रकार तो बात अगर करेंगे तो हम लोग पत्रकार की तरह बात करेंगे, बिल्कुल। लेकिन एक जनता की तरह आप सोचे तो हम गुरिया कोठी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, और गुरिया कोठी विधानसभा में जिस तरह से 12-13 कैंडिडेट जन स्वराज से अपना दावा कर रहे थे और 12-13 कैंडिडेट महागठबंधन से दावा कर रहे थे, इन सबके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। ठीक है, किसी एक कोई टिकट मिलेगा अच्छी बात है, लेकिन जो धरातल पर काम करे उसको मिलना चाहिए। उसके साथ तो ये भेदभाव हुआ है, हाँ, उसके साथ तो ये भेदभाव हुआ है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। खैर, अब जो भी आ गया पार्टी को मानना चाहिए, और जो कार्यकर्ता है उनको मानना चाहिए कि चलो भाई हमारे ये पार्टी से आए हैं। चुनावी समीकरण क्या रहा है? क्योंकि हम लोग तो लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्षेत्र में जा ही रहे हैं, लेकिन जो सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, जो सब लोग अपने अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं, सबका अपना अपना मोटिव है, इसमें कौन कहाँ तक कारगर साबित होगा? देखिए, चट्टान की तरह खड़ा है वहाँ पे एनडीए, 3 पुश्त से राजनीति कर रहा है। चौथी पीढ़ी है जी, चौथी पीढ़ी विधायक। हाँ, चौथी पीढ़ी विधायक हैं, हाँ। और चट्टान की तरह खड़े हैं। उनका किला ढहा पाना इतना आसान नहीं है किसी के लिए। अच्छा, ये आप एक पत्रकार के नाते कर रहे हैं या उनके समर्थक हैं इस क्षेत्र के, उस क्षेत्र के होने के नाते? नहीं है, एक पत्रकार के नाते ये बात कह रहे हैं कि वो किला ढहाना इतना आसान नहीं है, प्रयास सब लोग करेंगे। आप भी लगातार गुरिया कोठी में सक्रिय रहते हैं, और आपने बहुत सारे खबर भी चलाए हैं वर्तमान विधायक देवस्कांत सिंह का। क्या स्थिति लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी पर जो चुनावी वहाँ का समीकरण है, जो उठा पटक, तो क्या हो सकता है आपके पास? देखिए, समीकरण की बात की जाए तो समीकरण में कहीं से ये फिट नहीं बैठ रहे हैं जो अनार हक है। कहीं ना कहीं जो जनता में जिस तरीके से कैंडिडेट को लेकर के असंजक महसूस हो रही थी, वो बरकरार है, उनमें करंट नहीं है। आरजेडी का जब भी देखिएगा कि बात किया जाए तो आरजेडी में करंट रहता है, लेकिन अभी जो ये कैंडिडेट जो आए हुए हैं कहीं ना कहीं करंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर दो पहलू में हम लोग देख सकते हैं कि जो MY समीकरण है, ये जो MY समीकरण की जो बात कर जाए तो MY समीकरण तो है ये है। अगर दलित जो लोग हैं, SC ST के लोग हैं, अगर महागठबंधन की तरफ सटते हैं तो हो सकता है कि लड़ाई ज़बरदस्त हो जाए। लेकिन इसमें सवाल ये है कि यहाँ जो कार्यकर्ता आरजेडी के काम कर रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, बाहरी लोगों को टिकट मिला, इसका बहुत बड़ा फैक्टर पड़ने वाला है गुरिया कोठी में। अच्छा, ये महाराजगंज क्या स्थिति रहेगा? क्योंकि महाराजगंज में भी जो पार्टी में अंदरूनी विरोध चल रहा है, और सब लोग जो ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर वाले नेता जो हैं, क्योंकि आप तो महाराजगंज से हैं, तो आप महाराजगंज की स्थिति के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, महाराजगंज की स्थिति की बात करें तो महाराजगंज के जो बाहरी भगाव तो चल ही रहा है, लेकिन पिछली बार जो पूर्व जो विधायक हैं, जो अभी एनडीए के टिकट पर लड़ रहे हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं। दूसरी बात करें तो विशाल जायसवाल की, जो कि बाहरी कैंडिडेट है, इनका तो विरोध बिल्कुल हो रहा है। लेकिन देखिए, यह जैसे कि भाई साहब हमारे बात कर रहे थे अभिषेक जी कि हम गुरिया कोठी से आते हैं, वो और कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक मुस्लिम जो कि एक कैडर को दिया गया है टिकट, तो कहीं ना कहीं अगर सिवान जिले के समीकरण की बात करें, बिहार की समीकरण की बात करें, तो पार्टी कहीं ना कहीं यह जो कि पूरे सिवान की समीकरण को भांप चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि जब हमारे साथ जो कि MY की समीकरण तो साथ रहेगी, बाकी और भी लोगों को साथ करना है, जिसके वजह से गुरिया कोठी में कहीं ना कहीं महाराज नहीं एक सेकंड बता रहे हैं, तो गुरिया कोठी में वो वहाँ पर अनवरुल हक को जो कि टिकट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं ये दाव पेच है, और राजनीति में बिना दाव पेच का काम नहीं होता है।
और महाराजगंज में देखिए कहीं ना कहीं सुनील राय जो प्रत्याशी है जन सुराज के, वो भी भारी पड़ने वाले हैं। इससे कोई हमारे यहाँ तो त्रिकोणीय लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है। महाराजगंज में एक चीज़ नाइंसाफ़ी हुआ है। एक नौजवान जो नीतीश द्विवेदी, नहीं मिला है विकास जी एक मिनट, जो नीतीश द्विवेदी इतना कर्मठ हो नौजवान, इतना मेहनत किया है इस विधानसभा के लिए, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुआ है। ये हमें जहाँ तक पता है महाराजगंज के परिप्रेक्ष्य में नीतीश द्विवेदी जैसे लड़के को टिकट मिलना चाहिए और नीतीश द्विवेदी जैसा विधायक भी होना चाहिए। एक और हमारा मित्र हैं जो कि बहुत जुझारू पत्रकार हैं और पूरे ज़िले में बहुत सक्रिय भी हैं, और बिहार विधानसभा को लेकर जो इनकी सक्रियता है, लगभग 8 विधानसभा को एक तरह से कहा जाए तो पूरे खोद के रख दिए हैं। हर एक आदमी तक पहुँचे हैं और अपनी खबरों को आप तक पहुँचाए हैं। हम इनसे भी जानेंगे क्या स्थिति रहेगी सिवान के। सिवान में किस विधानसभा के नहीं, आप क्योंकि आप तो 8 विधानसभा घूमे हुए हैं, तो आपको एनडीए और महागठबंधन हम जानना चाहेंगे। पहले एक शब्द बताइए कि 8 में महागठबंधन कितना, एनडीए कितना? महागठबंधन जो जिस हिसाब से टिकट अपना बांटा है, हमको नहीं लग रहा है कि सटीक टिकट दिया है। क्योंकि बहुत सारे उस तरह के प्रत्याशी को दे दिया है जहाँ से उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं गोरिया कोठी में भी जो टिकट का बंटवारा हो, उस तरह से उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया है। महाराजगंज की भी देख लीजिए तो उस तरह का प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो है कि पहले 6 सीट पे काबिज था महागठबंधन, तो अब की विधानसभा चुनाव में कहीं उसका जो सीट का खाता है वो घट सकता है। क्योंकि पिछली बार तो 8 में से 6 था महागठबंधन के पास, 2 मात्र थे यहाँ एनडीए के पास। आपकी पर क्या स्थिति है? आपकी लग रहा है कि मतलब 1-2 घट सकता है, बराबर हो जाएगा? आपकी लग रहा है बराबर हो जाएगा। ये आपका मतलब आकलन जो है? मेरा आकलन है कि इस तरह का आपकी होगा। अच्छा, गोरिया कोठी महाराज क्या कहिएगा? महाराजगंज में तो खैर यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, पैरासूट कैंडिडेट को ला के रख दिया जाता है। पैरासूट महाराजगंज के जो यहाँ के लोग हैं वो हमेशा चले जाते हैं। हाँ। अब लोकसभा की बात कर लिए तो आकाश सिंह आए थे। आकाश सिंह अब यहाँ की जनता से कभी मुखातिब नहीं होते हैं। और आप अगर यहाँ की बात करना, अभी लोकसभा की विधान